नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल। एक ईआर डायग्राम को किस प्रकार से हम टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। द डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नोटेशंस। डेटाबेस को हम नोटेशंस की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दीज नोटेशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और उन नोटेशंस को हम मेनली टेबल्स के फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ईआर डायग्राम एक नोटेशंस है और उस नोटेशंस को हम टेबल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। इन दिस टेबल एवरी एंटिटी सेट ऑफ रिलेशनशिप सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। तो मेनली डेटाबेस के अंदर सभी के सभी डेटा जो है वो एक्चुअली टेबल फॉर्मेट में ही स्टोर्ड होते हैं। ठीक है। द ईआर डायग्राम इज गिवन एज, ये ईआर डायग्राम दिया गया जिसको हमें टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। मेनली इसके अंदर देखिए सबसे पहले 4 एंटिटीज हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एंटिटीज हैं। ठीक है। और बाकी जो ओवल शेप में दिख रही है ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। ओके। और दीज आर रिलेशंस, अटेंड्स, टीचेज, टेक्स, टीचेज एंड हैज, दीज आर रिलेशंस। तो इस डायग्राम को देखो किस प्रकार से हम मेनली कन्वर्ट करते हैं टेबल्स की फॉर्मेट में। So what is the process to converting? First of all, first step is entity type becomes a table. सबसे पहले जो एंटिटीज होंगी वो टेबल बन जाएंगी। तो यहाँ पे एंटिटीज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 टेबल्स जनरेट होने वाली है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, वो 4 टेबल्स कौन कौन सी है, स्टूडेंट, लेक्चरर एंड कोर्स एंड सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये 4 टेबल्स हमारे यहाँ पे मेनली जो एंटिटीज हैं वो यहाँ पे जनरेट होने वाले। तो लेक्चरर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड कोर्स, ये 4 आपके टेबल्स बनने वाले हैं, इंडिविजुअल टेबल्स। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बिकम्स ए कॉलम फॉर द टेबल। तो जितनी भी ये 4 टेबल जो बन रही है, 4 टेबल के अंदर मेनली जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, वो इनके क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। जैसे मैं 4 टेबल में अगर बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं मान लो लेक्चरर की। ठीक है। लेक्चरर की जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर देखो कौन कौन आपके एट्रीब्यूट बनेंगे, लेक्चरर आईडी, लेक्चरर नेम और कोर्स आईडी। ठीक है। तो ये मेनली 3 कॉलम के अंदर ये डिवाइड होने वाली है टेबल। इसके अंदर टोटल 3 कॉलम्स रहेंगे, लेक्चरर आईडी का, लेक्चरर नेम का और कोर्स नेम का। ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट, कोर्स और सब्जेक्ट, सभी के सभी टेबल्स बन जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया गया, इन द स्टूडेंट एंटिटी। अगर स्टूडेंट एंटिटी की बात करें तो देखो स्टूडेंट एंटिटी की हम बात करें तो यहाँ पे बन जाएंगे, स्टूडेंट नेम बन जाएगा, स्टूडेंट आईडी बन जाएंगे, ये सब कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली कोर्स नेम, कोर्स टेबल के अंदर कोर्स नेम, कोर्स आईडी, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, एक की एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी टाइप रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइमरी की। ठीक है। किसी भी टेबल का की एट्रीब्यूट जो है वो एज ए प्राइमरी की ट्रीट किया जाएगा। जैसे स्टूडेंट टेबल के लिए एट्रीब्यूट कौन सा जो अंडरलाइन किया भाई, ये वाला। ठीक है।
तो स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की का काम करेगा क्योंकि ये की एट्रीब्यूट है, और कोर्स के लिए आपका की एट्रीब्यूट कोर्स आईडी रहेगा, सब्जेक्ट के लिए की एट्रीब्यूट सब्जेक्ट आईडी रहेगा, और लेक्चरर के लिए की एट्रीब्यूट लेक्चरर आईडी रहेगा। तो ये इन टेबल्स की कीज बनने वाली प्राइमरी कीज, ठीक है। तो ये कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और लेक्चरर आईडी, ये चारों टेबल्स की चारों प्राइमरी कीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेपरेट टेबल। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगी उनको हम सेपरेट टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है आपकी हॉबीज, है ना। तो एक स्टूडेंट की, ये तो है नहीं कि एक स्टूडेंट की एक ही हॉबी हो सकती है, एक स्टूडेंट की एक से ज़्यादा हॉबीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोई एक कॉलम ले लेंगे और उसके साथ हम हॉबीज़ को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मान लो आपने स्टूडेंट आईडी ले लिया, है ना, तो आप किसी भी स्टूडेंट की इस प्रकार से फिर एक सेपरेट टेबल के अंदर हॉबीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो आईडी फर्स्ट है तो एक हॉबी होगी इसकी, मान लो हॉबी 1 होगी, ए होगी, और इसी की दूसरी हॉबी है तो यहाँ पे आईडी 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे हॉबी आ जाएगा बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हॉबीज़ को, जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको सेपरेट टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट्स। तो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होती है उनको मेनली कंपोनेंट्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोनेंट से कैसे, कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो इसके मेनली कंपोनेंट्स कौन कौन हो गए, डोर नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड नंबर, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो मेनली यहाँ पे केवल हम एड्रेस से रिप्रेजेंट ना करके इनके कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। जैसे देखो इन द ईयर डायग्राम स्टूडेंट एड्रेस इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट, इट कंटेन्स सिटी, पिन, डोर नंबर एंड स्ट्रीट एंड स्टेट, है ना। इन स्टूडेंट टेबल these attributes can merge as a individual column, ठीक है। नेक्स्ट derived attributes are not considered in the tables, यानी जो derived attribute होंगे उनको हम टेबल के अंदर जगह नहीं देंगे। जैसे एज है, ठीक है, तो एज को हम टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि एज तो हम डेट ऑफ बर्थ से भी पता कर सकते हैं, तो एज नाम का एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे क्यों जनरेट करें, क्यों डेटाबेस के अंदर स्टोरेज जो है वेस्ट करें। इसलिए जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होती है वो मेनली टेबल के अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, ओके। इन स्टूडेंट टेबल एज इज ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, इट कैन बी कैलकुलेटेड, है ना, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं at any point of time by calculating the difference between current date and date of birth, है ना, इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। Using these rules you can convert the year diagram to tables and columns and assign the mapping between the tables. Table structure for the given year diagram is as follows. तो टेबल का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस के अंदर डोर नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट, पिन एंड कोर्स आईडी। कोर्स आईडी हमने मेनली यूज़ किया, ठीक है, कोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और स्टूडेंट कोर्स की जो टेबल है उसमें आएगा आपका कोर्स आईडी और कोर्स नेम, और लेक्चरर की जो टेबल है उसमें लेक्चरर आईडी, लेक्चरर नेम और कोर्स आईडी, और आपका सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम एंड लेक्चरर आईडी। तो हम कोर्स टेबल से स्टूडेंट को एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट कोर्स टेबल से हम लेक्चरर को कर सकते हैं, और लेक्चरर से उसके सब्जेक्ट को कर सकते हैं। और हॉबी टेबल ये अलग बनी हुई है स्टूडेंट की हॉबीज़ की, जिसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट की हॉबीज़ ये 2 कॉलम इंक्लूड करने वाले हैं।
ठीक है। तो ये टोटल एक स्कीमा है जो कि पर्टिकुलर टेबल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमने ईआर डायग्राम्स को बेसिकली कन्वर्ट किया टेबल के अंदर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।